तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक टारगेट बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है अग्निवीर एयरफोर्स 2025 टारगेट बैच। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर एक पेपर सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर रोज़ाना हम आपके लिए रात को 9 बजे एक पेपर सेट को लेकर आते हैं, जिस पेपर सेट के अंदर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बारे में चर्चाएं की जाती हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे हम अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन एयरफोर्स का एक पेपर अपडेट कर देते हैं। और अभी तक हम 5 पेपर सेट को कर चुके हैं। अब आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 6 है। आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले देखिए, सेट नंबर 6 है, आप लोगों को क्लियरली बता दिया गया है। और एग्जाम डेट भी देखिए 25 जुलाई 2026 है। वर्ड दिया हुआ हमारे पास में एबहॉरेंट। एबहॉरेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या हो, भयंकर टाइप की हो। कैसी हो? भयंकर हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जिससे हम घृणा करते हों, जो जगह कैसी हो, घिनौनी टाइप की हो, भयंकर घिनौने टाइप की हो, वो कहलाता है। इनकस का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है अहानिकारक। अहानिकारक, जो हानि ना पहुंचाए, अहानिकारक। अहानि यहाँ पे मात्रा जाएगी, अहानिकर। ठीक है। इन ऑफेंसिव में देखेंगे निरपराध, जिसने कोई भी अपराध नहीं किया हो, निरपराध। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो। क्या हो बेटा? आकर्षक हो। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में? अट्रैक्टिव कहलाता है, आकर्षक। आकर्षक। ठीक है। नेक्स्ट अगला लेटर है हमारे पास में ऑफुल। ऑफुल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी जैसी हो, घिनौनी टाइप की हो, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास में? ऑफुल। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? सिनोनिम बताना था। अगले वर्ड पर आ जाइए। आपको क्या बताना है? स्पेलिंग एरर बताना है। आपको ये बताना है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है दिए गए सेंटेंस के अंदर। तो देखिए, हॉरिबल की स्पेलिंग में बेटा क्या आता है? यहाँ पे डबल आर आता है, सिंगल आर नहीं आता। वेदर में यहाँ पर क्या आएगा? ए के बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए, टी नहीं दिया। सफर्ड में बेटा क्या आता है? यहाँ पे डबल एफ आता है, यहाँ पे सिंगल ही एफ दिया हुआ है। डेमोक्रेटिक की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क देन द लाइट वेंट आउट। बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला है, प्लीज बेटा स्टार कर लीजिए आप, रट्टा लगा लीजिए। आप याद रखिए हमेशा, ये कंजंक्शन चैप्टर का कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। हार्डली के साथ में हमेशा क्या आता है बेटा? वैन आता है। क्या आता है? वैन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देन दिया हुआ है, जो कि गलत है। इस देन को हटा के हमको क्या करना पड़ेगा? वैन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही मुश्किल से ही उसने अपने होमवर्क को पूरा किया था कि लाइट चली गई। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? बी। ऑप्शन नंबर सेकंड। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। वर्ड है इन एडवर्टेंट। इसका मतलब होता है अनजाने में। कोई काम क्या हो जाए आपसे? अनजाने में हो जाए, गलती से हो जाए कोई काम। ठीक है। इन एडुकेट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। कोई चीज क्या हो? नॉट इनफ। सॉरी, इनफ होगा, एडुकेट है ना, इनफ होगा, पर्याप्त होगा। अवेलेबल का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ हमेशा उपलब्ध रहना, है ना, कोई चीज़ क्या अवेलेबल होती है। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। क्या हो जाता है? इसका मतलब क्या होता है? विलिंगली, यानी जानबूझकर कोई काम किया है। विलिंग, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है। विलिंगली, कोई काम जानबूझकर किया गया है, तो विलिंगली। देखिए, नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? व्यक्ति जिसमें क्या बुद्धि ना हो, है ना, नेग्लिजेंट, यानी जो अनवाइज हो। ठीक। अभी हमको क्या चाहिए? इनएडवर्टेंट मतलब कोई काम क्या हो गया हमसे अनजाने में हो गया है। और ऑप्शन नंबर थर्ड इंटेंशनल, यानी कोई काम क्या किया है? जानबूझकर किया है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक बार पढ़ेंगे। सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक को आपको फिल करना है। योर ब्रदर विल बी अफ्रेड डैश ही डज नॉट कम टुमारो। आपका भाई डर गया है और वो और वह कल, योर विल बी फेल, सॉरी, आपके भाई को फेल कर दिया जाएगा यदि वह कल नहीं आएगा। तो देखिए, कौन सी कंडीशन है? यदि वाली। और यदि के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इफ़ का यूज़ करते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी प्लीज़ याद कर लीजिए, आप लोग पेपर में कई बार देखने को मिलेगा फॉर्मूला। मैं बार बार बच्चों को जगा रहा हूँ बेटा, अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं तैयार करके जा रहे हो तो इसका मतलब आपकी कोई तैयारी ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो इंडियन एयरफोर्स ये गिने चुने फॉर्मूलों को बार बार पूछता है, आप इसको अच्छे से रट्टा लगा लीजिए। ध्यान रखिए, इफ़ के बाद में हमेशा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो देखो यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है। विल शैल आता है सर, विल शैल आएगा और विल शैल के बाद में बी आएगा। यहाँ पे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आई है। यानी पहला टेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, ये वाला प्रेजेंट केस में जाना चाहिए इंडेफिनिट में, और ये किस में जाना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सर हमारे लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहे हैं, हमारी पढ़ाई के अंदर कुछ सुधार हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे मार्क्स ग्रो हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब आप लाइक करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, तभी हमको इनक्रेजमेंट मिलता है कि हम और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपके सामने लेकर आएँ। देखिए, फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब क्या होता है, देखिए इससे क्या पता चल रहा है व्यक्ति का फेस कैसा है, गुस्से वाला। फ्यूरी का मतलब क्या होता है, गुस्सा। क्या होता है, गुस्सा। अब वर्ड ढूंढना चालू कीजिए। क्राइम का मतलब सभी को मालूम है, अपराध होता है। क्राइम मतलब अपराध। सिन का मतलब क्या होता है, पाप होता है। एंगर का मतलब क्या होता है, क्रोध होता है। और रिस्क का मतलब क्या होता है, कोई जोखिम उठाना। तो अभी हम लोगों को क्या आंसर चाहिए बताइए, सिनोनिम बताना है। वी हैव टू आंसर इन द सिनोनिम पार्ट, सो हियर वी हैव फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3। So fury is equals to anger. Let's see here we have another question which is related to the preposition। आ गया बेटा क्वेश्चन, प्रपोजिशन आ गया, और एक फिक्स्ड प्रपोजिशन याद रखिए के साथ आता है बेसिकली। आंसर है पूरा रास्ता किससे पानी में से। चलिए, अब जो हमारे पास में दिया गया है उसको समझो। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत करना, स्टार्ट करना। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, रेस हो रही है तो कहीं ना, ऑप्शन नंबर इजी किया गया था 25 जुलाई 2022 में। आपको करेक्टली स्पेलिंग क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई आ रहा है, ठीक है, अटेंडेंस में यहाँ पर ई आता है, ये ठीक है। यहाँ पर ई आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पे दोनों जगह पे ई नहीं आना चाहिए बेटा, ये गलत हो गया। फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 10 क्या बोल रहा है, 10 में आपको स्पॉटिंग एरर ढूंढना है। क्या लिखा हुआ है, हाउ मच बॉयज वर प्रेजेंट इन द असेंबली। मच, कौन से ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, आपको दिए गए सेगमेंट से ग्रामेटिकल वेंट फॉर स्विमिंग द रिवर। देखिए अगेन एक प्रपोजिशन की एरर आ गई है बेटा, स्विमिंग इनटू द रिवर नहीं, इन द रिवर। ये हमारे पास में आंसर आएगा। हाँ, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ, इसमें जो भी फर्राटा क्लास करती है लास्ट मिनट, लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट क्लास है, बस 25 मिनट। सर आपका तो सुनर रिया रीच द स्टेज, फॉर्मूला बनाइए, पेन कॉपी पे बैठिए, बार बार रिपीट फॉर्मूले आपके पेपर आ रहे हैं। ठीक है, एक
फॉर्मूला दिया, यानी नो सिंबल के बाद में डेड आना चाहिए और सब्जेक्ट आना चाहिए। आ रहा है वाला और देख लेते हैं डेट डेट ये जरूर बना लीजिए आप एक कॉपी में कुछ पढ़ने फॉर्मूला क्या हुआ है डायरेक्शन आता है आज आप आई के साथ आता नहीं आज आता आप आज आंसर हो जाएगा ऑप्शन आगे समझ लाइट की बड़ी चलिए तो अब मैं अगली तरफ पर आता हूँ अगला जो क्वेश्चन है इससे रिलेट कर रहा है पैसेज से बोला गया है पीपल इन द विलेजेस ऑफ राजस्थान के गांव में वेरी सिंपल लाइफ राजस्थान के गांव में लोग क्या करते हैं साधारण जीवन करते हैं देयर वे ऑफ लिविंग हैज नॉट चेंज जीने का तरीका कई दे लिव्ड इन द सर्कुलर हट वो गोल घर मकानों में रहते हैं द वॉल ऑफ देयर हट्स आर कवर्ड विद द काउ डंग की जो दीवारें होती हैं वो काउ डंग गाय के गोबर से जो लिपी रहती हैं एवरी हट हैज़ अ स्मॉल प्लेस ऑफ वर्शिप हर घर के अंदर एक हट के अंदर घर होता है स्थल द लाइफ ऑफ द पीपल इज फुल ऑफ डिफिकल्टी लोगों का जीवन क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से भरा हुआ होता है फिर इट इज़ हॉट इन समर गर्मियों में काफ़ी गर्मी लगती है एंड कोल्ड इन विंटर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम राजस्थान में क्या है पानी की बहुत बड़ी समस्या समटाइम्स दे हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस गेट ड्रिंकिंग कभी कभी इनको बहुत लंबा सफ़र करके ये देखिए फॉर देयर एग्रीकल्चर दे डिपेंड ऑन द रेन अपने एग्रीकल्चर के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं रेन पे डिपेंड करते हैं बट दीज पीपल आर वेरी बहादुर दे हैव लर्न टू फेस द डिफिकल्टीज एंड दे नेवर लूज कभी भी हार नहीं दे आल्सो लाइक टू एंजॉय देयर लाइफ वो अपने जीवन को एंजॉय करना लाइक टू वेयर ड्रेसेस लोग महिलाएं क्या करती हैं वे ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं ब्राइट कलर से भरी पर लिविंग इन द विलेज इन द राजस्थान रीच राजस्थान के अंदर जो लोग हैं राजस्थान के जो लोग हैं वहाँ पर डांस का और म्यूजिक का एक बहुत ही गहरा पीपल ऑफ राजस्थान आर वेरी प्राउड ऑफ देयर प्राउड ठीक चलिए क्वेश्चन पर आ जाइए वर्ड दिया हुआ है ब्रेव ब्रेव का मतलब क्या होता है कोई व्यक्ति क्या हो काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो ठीक है या कैसा हो बोल्ड हो हीरोइक हो वेलियंट हो ठीक है हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है मेहनत ठीक है अच्छा अभी मैंने बता दिया वेलियंट का मतलब क्या होता है बहादुर होता है यही इसका आंसर है प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है समृद्धशाली हो क्या हो काफ़ी ज़्यादा वेल और फिर है इंथ्योसिस का मतलब क्या होता है जोश हुआ यानी तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं 15 क्या कह रहा है द वे ऑफ लिविंग भैया जीने का तरीका क्या कहलाता है लाइफ स्टाइल कहलाता है जीने का तरीका लाइफ स्टाइल कहलाता है लिवलीहुड जीवन यापन की वस्तुओं
ये सब नहीं बने। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइन। देखिए आपको मैं एक फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा से इस फॉर्मूले को आपको राइट करूंगा, याद रखिए बेटा प्लीज प्लीज। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ये गारंटेड वाले फॉर्मूले हैं, आपके पेपर में टकराते ही टकराते हैं। जिस दिन आपका पेपर में सिलेक्शन होगा उस दिन आप खुद ही लिख कर जाओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, सर आपने जो फॉर्मूले पता है, जैसा कंसेप्ट आपने बताया वैसे आप विश्वास कीजिए, एक लंबे एक्सपीरियंस के साथ में मैं बोल रहा हूँ, वाले इस तरह के डबल पार्ट वाले बनते हैं तो आप पढ़ लीजिए। देखिए इफ आ गया एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या है बेटा, एक दवाई होती है, विल ईज माई हेडेक, कम करेगी, एक कपल कपल रात को। अब देखिए इफ आ गया, इसके साथ में यहाँ पर वर्ती और ये करेक्शन करेंगे हटा के, और एज ये वर्ब भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, आपके पास में क्या दिया हुआ है, सिनोनिम आपको बताना है, समानार्थी वर्ड है हमारे पास में। का मतलब क्या होता है, महत्व। फिर वर्ड है हमारे पास में वाइटल, वाइटल क्या होता है, अच्छा इजी का मतलब क्या होता है, आसान। मैनुअल का मतलब क्या होता है, सेवक होता है ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, कोई तुच्छ बात हो, बहुत छोटी। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, 18 के अंदर आपको स्पेलिंग एरर्स दी गई हैं और इसको आपको करेक्ट करना है स्पेलिंग एरर। तो पहला देखिए इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर एक ही जगह पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, और यहाँ पर भी एक ही जगह पे क्या आना चाहिए बेटा, ई आना जगह पे क्या, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल की स्पेलिंग गलत है बेटा, इन्फ्लुएंशियल में ए आई नहीं होता, क्या होता आई ए। नेक्स्ट अगला जो वर्ड है हमारे पास में प्रोफेसर, प्रोफेसर की स्पेलिंग को भी दोबारा से चेक, एक और वर्ड देखिए बेनिफिशियल, इसमें यहाँ पर ई, प्रोफेसर की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर क्लियर। अब आ जाइए हमारे पास में बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, एग्जाम में कभी कभी लिख कर आता है बेस्ट एक्सप्रेशन या लिख कर आ जाए सेम मीनिंग, ये दोनों ही क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, क्या होते हैं, समानार्थी होते हैं। वर्ड है हमारे पास में कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है जो क्या हो, साथ में लेकर जाए, यानी सहयोगी हो, क्या हो, सहयोगी का मतलब क्या हो, कोई ऐसा वातावरण हो। फिर है इनइफेक्चुअल का मतलब क्या होता है, निष्प्रभावी, जिसका कोई प्रभावी नहीं पड़ता। कंट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, सहयोगी, पढ़ रहे हैं ये सहयोग। प्रोडिजियस का, प्रोडिजियस और हिंडरिंग, हिंडरिंग का मतलब होता है रुकावट होता है, प्रोडिजियस का मीनिंग आपके लिए होमवर्क में है, आप होमवर्क में मेरे को बॉक्स में लिख, जिस बच्चे ने ये वीडियो देखा होगा वो तो जरूर लिख के देगा मेरे को प्रोडिजियस, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। होमवर्क के लिए दिया गया एक वर्ड, तो क्लास में डिस्कस क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ट, आपको क्या बताना है, मिस स्पेल्ट बताना है, गलत स्पेलिंग का चयन करना है। रिटर्न की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, स्टोलन की भी स्पेलिंग सही है, रिटर्न, ये यहाँ पर रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, रिटर्न की स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे डबल टी, ठीक है। रिटर्न की स्पेलिंग सही है, हमको क्या ढूंढना था, मिस स्पेल ढूंढना, मतलब गलत वाली ही ढूंढनी थी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल। अच्छा रिटर्न के बारे में मैं कुछ आपको चीज़ें क्लियर करूँ, बहुत सारे लोग जब राइटिंग लिखते हैं तो डबल टी बना देते हैं, ये गलत है। राइटिंग जब लिखा जाता है तो केवल सिंगल टी और आई एन जी आ, ठीक है। चलिए, तो एक बेटा बात को ध्यान रखेंगे बेटा, रात को रोजाना 9 बजे हम आपके लिए एक और पेपर सेट लेकर हाजिर होंगे, कल फिर मिलता हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। बेटा अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, जिससे आप अपने भाग्य को सुधार सकें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन कर सकें। और आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ बॉक्स में मुझे शेयर करो। तो जय हिंद जवानों, मिलते हैं अगले वीडियो।